जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी कंबाइंड टेक रिजल्ट कब तक आ सकता है यूपी ट्रिपल एससी। साथ ही साथ बात होगी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टीआरई 3.0 की काउंसलिंग इस डेट से शुरू हो सकती है, इसके बारे में और लोअर विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से कब तक आ सकता है, पेट है कि नहीं। साथ ही साथ कुछ और भर्ती परीक्षाओं की बात होगी। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इंपॉर्टेंट तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। पहली खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्क्रीनिंग परीक्षा के पेपर भी डिजिटल लॉक वाले बॉक्स में होंगे सुरक्षित। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व बढ़ने के कारण पारदर्शिता को उठाए जाएंगे कदम। ये बात हो रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तरह सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों को लोहे के बक्सों में सुरक्षित रखा जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और आयोग में स्थापित कंट्रोल रूम से परीक्षा पर सीधी नज़र रखी जाएगी। आयोग ने सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा से तमाम नई व्यवस्थाएं लागू कर दी। इन व्यवस्थाओं को सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा में भी लागू किया जाएगा। दरअसल पहले सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व नहीं होता था, ये सभी को पता है। पिछले दिन लेकर आयोग ने निर्णय के बाद स्क्रीनिंग परीक्षा का भी महत्व बढ़ गया है सीधी भर्ती को लेकर, इसलिए इस स्क्रीनिंग परीक्षा में इस प्रकार के कदम पारदर्शिता को लेकर के भी उठाए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ बात करते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग CLT GIC प्रवक्ता साथ ही साथ बीओ विज्ञप्ति को लेकर के स्थिति जो स्पष्ट हो जाएगी आपको 20 से 22 तारीख के बीच में जो इसमें व्यवधान है उस व्यवधान को दूर करने की कवायद एक प्रकार से समझिए तो शुरू हो चुकी है और एक हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ इसके संदर्भ में मिल जाएगी। विज्ञप्ति आयोग के ऊपर का आयोग चाहेगा तो तुरंत निकाल देगा, जैसे शासन स्तर से पुष्टि होती है, अथवा कुछ उसमें विलंब भी कर सकता है। पदों की संख्या के बारे में सभी को पता है कि लगभग उतने पद विज्ञप्ति में आएंगे, लेकिन बीओ की विज्ञप्ति में 130 पद आने की संभावना है, जिसके लिए काफ़ी दिन से वेटेड है भर्ती। ये बीओ की विज्ञप्ति बहुत पहले आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा, उसके बाद नहीं आई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा के ढुलमुल रवैये की वजह से या शासन की यहाँ पे इच्छा की न वजह से विज्ञप्ति अभी तक नहीं आ सकी थी, लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है इसको लेकर के शासन भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को आयोग को हिदायत दे सकता है और इसको लेकर के जल्द ही विज्ञप्ति भी आयोग जारी कर सकता है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर के परीक्षाओं को संदर्भ में पहले भी आपको बताया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी अभी परीक्षाओं को लेकर के कम से कम 2 महीने के बाद ही परीक्षाएं शुरू होंगे। तो बीपीओ परीक्षा वाले जितने भी हैं अक्टूबर के मिड के बाद उस परीक्षा के संदर्भ में एग्जैक्ट डेट जैसे ही डिसाइड होती है उसको अपडेट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी मान के चले कि अक्टूबर मिड के आसपास ही डेट डिसाइड कर सकता है यूपी ट्रिपल एससी। वहीं अगली खबर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव जो बनाए गए मनोज कुमार बदायूं के डीएम रह चुके, इनको सचिव बना दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। और वहीं पे कंबाइंड टेक रिजल्ट की जहां तक बात है, कंबाइंड टेक रिजल्ट को एग्जैक्ट आपको अगर बताए तो कंबाइंड टेक में अभी कम से कम अगस्त माह लग जाएगा इस रिजल्ट को आने में। यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट के कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन सारे कार्यों को रोक करके जेई रिजल्ट 2018 को लेकर के काम शुरू हो गया है। वजह ये थी कि प्रतियोगी छात्रों का जहां पे भी यूनिटी के साथ विरोध होगा उस भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता में शासन आयोग को लाना मजबूरी बन जाती है, इसलिए जेई के काम अब हो रहे हैं। वही परिणाम देखने को इस महीने के लास्ट तक मिल जाएगा। बाकी जो रिजल्ट कंबाइंड टेक का है ये अगस्त के लास्ट तक ही इसका परिणाम आ सकता है, उसके पहले आने की संभावना मात्र 2% है। वहीं बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग ये काउंसलिंग अगस्त के 15 के पहले 10 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग है। कुल मिला के कार्यों की तेज़ी की चर्चा करें तो बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग भी परीक्षा के तत्काल बाद काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो अगस्त में इसकी काउंसलिंग है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लोअर विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से आने को है और ये विज्ञप्ति जारी होगी। यूपी ट्रिपल एससी की जानकारी प्राप्त हो रही तमाम तरह के विभागों के अध्याचन आयोग को मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। अध्याचन के आधार पर इस विज्ञप्ति को लेकर के जल्द ही अच्छे खासे पदों पर विज्ञप्ति यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा। अब की बार में पेट की पूरी संभावना है, पेट नहीं होगा। ये विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी विदाउट पेट। तो लोअर का विज्ञापन के इंतजार करने वालों की गुड न्यूज़ है कि यूपी ट्रिपल एससी जल्द ही इस विज्ञापन को जारी कर सकता है। सारी प्रक्रियाएं होंगी जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा उसके बाद सिर्फ विज्ञप्ति की तरफ आयोग का कार्य शुरू हो जाएगा और परीक्षाओं को लेकर के दौर भी शुरू हो जाएंगे। बाकी जेई का रिजल्ट वो इस महीने आने को है जो आपके प्रश्न थे, और कुछ परीक्षाओं को लेकर के नोटिस वो इस वीक में हर हाल में देखने को मिल जाएगी। एक नोटिस वो पक्का आएगी, उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी, थोड़ा सा और एग्जैक्ट हो जाएगी किसके संदर्भ में नोटिस आने की, लेकिन नोटिस देने की तैयारी है। परीक्षाओं को लेकर के नहीं है ये नोटिस आगामी रिजल्ट के लिए संदर्भ में नोटिस होगी। बाकी की एएसओ की प्रक्रिया है प्रोविजनल वगैरह को लेकर के वो
प्रक्रिया जैसे होती है वो आयोग के लेटर वगैरह आने शुरू हो जाएंगे जल्द ही। उसके बाद जो है विभागीय प्रक्रिया अब इसमें जो है तो विभागीय प्रक्रिया के लिए जो है प्रतियोगी छात्रों को जो है सबसे अधिक कोशिश करनी चाहिए मिलने के लिए। बाकी की प्रक्रियाओं में जो है आयोग स्तर से जो काम विज्ञप्ति को लेकर के है, इसके संदर्भ में यदि मिलेंगे नहीं प्रतियोगी छात्र तो विज्ञप्ति आना स्वाभाविक है कि लेट होगा, क्योंकि विज्ञप्तियों को लेकर के जैसे ही आयोग के पास शासन स्तर से दबाव जिस तरह से प्रतियोगी बना पाते हैं उसी आधार पर विज्ञप्ति को प्राथमिकता में आयोग रखता है। तो सभी को पता है यूपीटीपीएससी से विज्ञप्ति आनी है अच्छे खासे पदों पर। इसको लेकर के जो है प्रतियोगी छात्रों के पास अभी तक तो जहां तक अनुमान लगा कि इंटरेस्ट उतना नहीं है, इसलिए विज्ञप्ति को लेकर के यूपीटीपीएससी भी इंटरेस्ट में नहीं रहता। तो ये थी बड़ी खबर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आगामी परीक्षाओं को लेकर के, विज्ञप्तियों को लेकर के और कुछ जो है रिजल्ट को लेकर के जो है यूपीटीपीएससी से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो विज्ञप्ति आनी है। बाकी की भी खबरों के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कुछ और बड़ी खबरों के साथ। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो आपको जरूर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी।